नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे टॉप करंट अफेयर्स 2021 में जो हम देख रहे हैं पिछले 10 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पे आज हम इसका 10th पार्ट देखने वाले हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों के पास ताकि चीज़ें पहुँच सकें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसको आप जवाब करेंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। तो फटाफट जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस गेल। ध्यान रखेंगे, क्रिस गेल की बात की जा रही है। ओके, जो पहला मतलब यहाँ पे अभी आईपीएल इस बार आपका 2 पार्ट में हुआ, तो पहले वाले में जो था उसी समय हो गया था क्रिस गेल का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे और नेक्स्ट आप जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, 11 अप्रैल 2021 को संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता सर डेगना ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब की अगर बात करेंगे तो कौन जीता है? लोरेंजो सोनोगु के द्वारा जीता गया है। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन दे रखा है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने हाल ही में संस्कृत सीखने वाले ऐप का नाम क्या रखा गया है? लिटिल गुरु का शुभारंभ किया है। तो 21 देश में किया गया है, किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे? बांग्लादेश में। नेक्स्ट का रिप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है? अप्रैल 2021 में चक्रवात का नाम क्या है? सेरोजा ने पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के किस शहर की दो बारी की चीज़ है, ठीक है, किस शहर के पास से 170 किमी प्रति घंटा रफ्तार से समुद्र तट को पार किया है? तो कौन से तट पे था भाई? कौन से शहर की बात की जा रही है? यहाँ पे कलबारी तट शहर की बात की जा रही है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कौन से तट पे है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पे सेरोजा चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो भी सारी चीज़ें याद रखना है। तो इसका रिप्लाई करेंगे फटाफट के राइट आंसर इसका क्या होगा। अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत की जो रैंक रही है कौन सी रही? 142 में रही है। तो इसमें पहले स्थान पे अगर आप बात करेंगे, फर्स्ट पे तो नॉर्वे है, ध्यान रखिएगा। अगर सेकंड की आप बात करते हैं तो यहाँ पे फिनलैंड हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर पे फिनलैंड है। अगर तीसरे नंबर की आप बात करें तो कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। और सबसे जो लास्ट में आपका आएगा 180वें नंबर पे, उसमें कौन है? इरिट्रिया है। ध्यान रखिएगा, इरिट्रिया जो है सबसे नीचे है, यानी सबसे लास्ट में है। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस वर्ष तक विश्व की बाल आबादी का 90% टीकाकरण की अपनी वैश्विक टीकाकरण रणनीति को प्रदान करने की घोषणा की है? ये WHO के द्वारा बात की गई। तो कब तक के लिए टारगेट किया गया? 2030 तक के लिए। जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है? किस वित्तीय संस्थान ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ लाइव बातचीत करने के लिए भारत का पहला वीडियो आधारित वेल्थ समुदाय पेश किया है? वित्तीय संस्था की बात की जा रही है। तो कौन सी संस्था की बात की जा रही है? तो पेटीएम के बारे में कहा जा रहा है। तो पेटीएम में जो है इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया कि भारत का जो है पहले वीडियो आधारित वेल्थ समुदाय बनाया गया है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो है आप विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, 93वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 से संबंधित कौन सा कथन सही है? नोमैडलैंड ने सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार जीता है। चित्रकारी की बात की जा रही है, तो एकदम सही है। एंथोनी हॉपकिंस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, ये भी सही है। क्लोज जाओ दूसरी महिला और पहली आश्वेत एशियाई महिला जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, ये भी क्या है? सही है। यानी आपके सभी यहाँ पे सही हैं, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है?
क्वेश्चन दे रखा है, वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? अजय सेठ को। ध्यान रखेंगे, अजय सेठ को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। जवाब करेंगे नेक्स्ट का। क्वेश्चन है, वनवेव ने किस देश से 36 लो अर्थ ऑर्बिटर संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? रूस से इसको लॉन्च किया। कहाँ से? रूस से। देखिए, रूस की राजधानी भी आपको याद रखना है, रूस, मॉस्को, और रूबल यहाँ पर मुद्रा हो जाएगी। फ्रांस है तो पेरिस है, और यूरो यहाँ पे मुद्रा चलेगी। जापान की अगर आप बात कर रहे हैं तो जापान, टोक्यो, और एन यहाँ पर मुद्रा चलती है। अमेरिका की अगर आप बात कर रहे हैं, यूएसए, तो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी और डॉलर। तो जब भी किसी देश को आप कैपिटल करेंसी याद करें तो चीज़ों को इस प्रकार से याद करें कि तीनों को एक साथ बोलिए। फ्रांस, पेरिस, यूरो, जापान, टोक्यो, एन, रूस, मॉस्को, रूबल, यूएसए, वाशिंगटन डीसी, और डॉलर लास्ट में। तो नेक्स्ट का रिप्लाई करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस संस्था ने अप्रैल 2021 में रिस्पॉन्डिंग टू दी कोविड-19 पैंडेमिक लीविंग नो कंट्री बिहाइंड नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए, इसमें जो है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल था, यूएनईएससीएपी भी शामिल था, एशियाई विकास बैंक भी शामिल था, यानी उपर्युक्त सभी इसमें शामिल थे। जॉब करेंगे नेक्स्ट का। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? पे में रहेगा, ठीक है। किस राज्य ने ग्राम पंचायत में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रेणी आई के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता? तो कौन से राज्य ने जीता है? तो भाई उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगले का जवाब करेंगे फटाफट कि अगले का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस ब्यूटी क्वीन को BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 फरवरी 2021, मतलब 2020 का ही है लेकिन इसको 2021 में दिया गया फरवरी में, के विजेता के रूप में ताज पहनाया गया? तो किसको? मानसा वाराणसी की बात की जा रही है। जवाब करेंगे। देखिए, तेलंगाना के हैं, नाम वाराणसी है तो वाराणसी मत समझ लेना, उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में किस फिल्म ने टाइगर पुरस्कार जीता है? तो भाई टाइगर पुरस्कार भी आ गया। तो टाइगर पुरस्कार को जीता किसने? कुंज कूल फिल्म के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट को जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनयिक को हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्रीय सलाहकार समिति के लिए चुना गया है? तो किसको भाई यहाँ पे चुना गया है? तो विदिशा मैत्रा को। किसको चुना गया? विदिशा मैत्रा को। नेक्स्ट का रिप्लाई करेंगे फास्ट। क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक ने अक्टूबर 2020 में भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए JBIC के साथ में $1 बिलियन, देखिए कितना का किया गया है, $1 बिलियन तक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसकी बात की जा रही है? कौन से बैंक की बात की जा रही है? तो ये बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की बात की जा रही है। नेक्स्ट का रिप्लाई करेंगे फटाफट। जवाब क्या है इसका? भारत ने हाल ही में किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? पर्यावरण का वर्ष के रूप में जो है लॉन्च किया गया है। तो किसके साथ है मिलकर? तो हमने फ्रांस के साथ इस चीज़ को लॉन्च किया है। जवाब करेंगे नेक्स्ट का। देखिए, यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन से मतलब रखना है, बाकी जो है चीज़ें काफ़ी क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा तो आपके जो है एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इनफ हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीक में जो है चीज़ों को कंप्लीट कराने की, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, ठीक है, उसमें सभी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और नई सीरीज भी आपकी शुरू कर दी जाएगी। क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर सफाई
मिशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो यहाँ पे हर घर पानी हर घर सफाई ये योजना जो है पंजाब के द्वारा शुरू की, पंजाब राज्य सरकार। जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई थी के कोष में कुल कितनी निधि है? तो कितनी निधि है यानी कुल कितना पैसा है? तो यहाँ पे 945 करोड़ रुपए है। कितने? 945 करोड़ रुपए। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का राइट। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको अपडेट अभी मतलब देखिए वो पीछे वाला ही पूछेगा, ठीक है, जितना रिसेंट का नहीं। अभी मान लीजिए आपका कोई दिसंबर में एग्जाम हो तो आप कोई ट्रॉफी हो रही हो और इस समय चल रही हो करंट में, तो उसका नहीं पूछा जाने का चांस रहता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर तो कुछ समय पहले ही बना जाता है। बाकी ऑनलाइन पेपर हैं तो भाई रिसेंट का भी उठा लेता है, ठीक है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो किसने जीता है भाई? तमिलनाडु ने जीता है कर्नाटक को हरा करके। जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन अप्रैल 2021 में किस महिला मुक्केबाज को AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यानी एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया भाई? बीट्रिज फेरेरा को। किसको बनाया गया? बीट्रिज फेरेरा को। नेक्स्ट को जवाब करेंगे आप फटाफट की नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है हाल ही में किस दिन संपूर्ण विश्व में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 10 अप्रैल। जवाब करेंगे आगे प्रश्नों के नंबर के साथ। देखिए आप जब रिप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर रहती हैं, ठीक है। मार्च 2021 में किस देश द्वारा राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो केंद्र बनाया जाएगा कहाँ पे बनाया जाएगा? डेनमार्क में बनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे डेनमार्क कोपेनहेगन है, ठीक है। मार्शल्स पोर्ट लुइस है, न्यूजीलैंड वेलिंगटन है, ब्रिटेन जो है आपका लंदन है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2021 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग पहल का शुभारंभ किया है। तो भाई इसका शुभारंभ किया गया है किसका? देवी शंकर आदिवासी, यहाँ पे डॉक्टर आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग यहाँ पे रहना चाहिए था। अच्छा ठीक है क्वेश्चन ठीक है भाई, ठीक है। डॉक्टर आदिवासी सही है, क्वेश्चन सही है। आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग पहल तो इसका जो शुरू किया गया है एक किस योजना के तहत आपका रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो कौन सी पहला है? पहले अनामाया की बात की जा रही है, ठीक है, अनामाया की बात की जा रही है। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का जवाब क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अप्रैल 2021 में किसे 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसको किसको प्रदान किया गया भाई? ये प्रदान किया गया आशुतोष भारद्वाज को। ध्यान रखें किसको? आशुतोष भारद्वाज को। नेक्स्ट प्रश्न का आप रिप्लाई करेंगे कि नेक्स्ट का जवाब क्या है, फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट प्रश्न का जवाब क्या है सही। तो क्वेश्चन दे रखा है 26 से 27 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री की यह यात्रा किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित थी? पहला पॉइंट है बांग्लादेश के संस्थापक नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती, ये भी सही है। भारत एवं बांग्लादेश का मध्य राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर, ये भी सही है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूर्ण होने, ये भी सही है। यानी आपका क्या है? सभी सही हैं। अगले का जवाब करेंगे फटाफट कि अगले का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का जवाब सही वाला क्या है। तो क्वेश्चन है 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक को 30वें व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसकी बात की जा रही है? शरद पागरे की बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसकी? शरद पागरे की बात की जा रही है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का आप रिप्लाई करेंगे कि नेक्स्ट का जवाब क्या है। क्वेश्चन है 16 मार्च 2021 को छठी भारत ब्राज़ील, देखिए भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पे 4 देश टोटल हैं, ठीक है। भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, सॉरी 3 ही देश हैं।
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। महिला फोरम की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इसे भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो कौन सा मंत्रालय था भाई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया, कितना लगाया गया? 10.5%, यानी 10.5%। नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएंगे भाई अगले का उत्तर क्या है। क्वेश्चन है चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया भाई? विराट कोहली को। ध्यान रखेंगे किसको? विराट कोहली को। जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2021 को किस देश में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक की वर्चुअल मेजबानी की गई? तो ये मेजबानी जो कहाँ पे की गई, किसकी अध्यक्षता में की गई? तो भारत में की गई, भारत की अध्यक्षता में की गई। जवाब करेंगे नेक्स्ट का। फटाफट जवाब क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन है फातिमा जकारिया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो फातिमा जकारिया की बात की जा रही है भाई, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा एवं पत्रकारिता के मामले से। ठीक है, जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। अभी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें जो जितनी इंपॉर्टेंट डेथ्स हुई हैं, मतलब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स लोग मरे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से, तो उनके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित किस व्यक्ति को हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भाई किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नियुक्त किया गया है, यानी आपका बी ऑप्शन। रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है। बिम्स्टेक की 17वीं, यहाँ पे 17वीं रहना चाहिए, ठीक है, वी रहना चाहिए, मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो भाई किसकी अध्यक्षता यहाँ पे की गई थी? तो अध्यक्षता थी श्रीलंका की। जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का जवाब क्या है सही। क्वेश्चन है 4 मार्च 2021 को विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की। इसमें भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 100 यानी 100 में स्थान प्राप्त हुए हैं? तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई? यहाँ पे आपकी 12 हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020 के महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो भाई किसको यहाँ पे सम्मानित करने का जो निर्णय लिया है, किसको किया जाएगा? तो आशा भोसले को। ध्यान रखें किसको? आशा भोसले को। तो जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर की बात क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत को कितने पदक प्राप्त कर तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है? तो कितने पदक यहाँ पे भाई मिले? 14 पदक। जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का जवाब क्या है भाई? फटाफट बताएंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 11 मार्च 2021 को सैंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सैंगे ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। तो सैंगे ज्वालामुखी जो कहाँ पे भाई? इक्वाडोर में है। ध्यान रखेंगे इक्वाडोर। नेक्स्ट को बताएंगे फटाफट कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। जिनको भाई स्पीड और दोगुनी करनी है तो आपका 2-3 गुना जैसे उनकी इच्छा हो, ठीक है, 2 गुना तो मैक्सिमम दिया है। 21 मार्च 2021 को संपन्न यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो भाई किसने खिताब जीता है? ली जी, यहाँ पे जिया ने जीता है, ली जी जिया ने। अगला प्रश्न क्या है? इसका जवाब सही बताएंगे फटाफट आप लोग। तो
क्वेश्चन है 22 मार्च 2021 को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ किया है। तो क्या है यहाँ पे भाई, अभियान का नाम क्या है? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। अगले को जवाब करेंगे आप लोग फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन दे रखा है 19 फरवरी 2021 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समग्र मिशन इंद्रधनुष, देखिए यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो बदल चुके हैं तो उनको भी आप याद करिएगा, ठीक है। सभी मंत्रालय बदले हैं तो उनको भी आप याद करिएगा। इंद्रधनुष 3.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके प्रथम चरण में कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो कितने जिले इसमें शामिल किए गए? तो भाई 530। तो आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि जब इंद्रधनुष 3.0 अभियान लॉन्च किया गया तो उस समय केंद्रीय यहाँ पे जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन था? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करेगा तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले का जवाब करेंगे फटाफट कि अगले का राइट आंसर क्या है भाई, फटाफट बताएंगे कि अगले का जवाब सही वाला क्या है। तो भाई क्वेश्चन दे रखा है मार्च 2021 में मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए भाई मल्टी फंक्शनल और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक है, तो उसको किया कहाँ पे गया है? तो पुणे में किया गया। कहाँ पे किया गया? पुणे में किया गया, इंडिया के पुणे में किया गया। अगले का जवाब करेंगे फटाफट कि अगले का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने हाल ही में बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का प्रकथन किसने लिखा है? तो प्रकथन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? अरुण प्रकाश के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप रिप्लाई करेंगे कि अगले का जवाब क्या है। सही सही बताएंगे फटाफट अगले का जवाब क्या है। किस अफ्रीकी देश ने मई 2021 में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है? अफ्रीकी देश है, तो कौन है? कांगो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले को जवाब करेंगे फटाफट। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई यूरेनियम के रूप की बात की रहे तो इसका नाम क्या दिया गया? 214। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का। अगले प्रश्न का जवाब क्या है फटाफट आप बताएंगे। मार्च 2021 में IQAir द्वारा प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का अधिकतम प्रदूषित देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश। राजधानी में पूछेगा दिल्ली जवाब कीजिएगा। अगले का जवाब करेंगे भाई फटाफट ये 47 का जवाब क्या है सही। क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो कौन से स्थान से किया गया भाई? चांदीपुर से किया है, ध्यान रखना, चांदीपुर से, उड़ीसा। क्वेश्चन है क्वाड नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 में निम्नलिखित किस देश के नेता शामिल नहीं थे? तो भाई कौन से देश के नेता शामिल नहीं थे? इंग्लैंड के। जवाब करेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है मार्च 2021 में जारी हुए लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत में लगभग कितनी प्रतिशत महिलाएं लिंग भेद के कारण वृद्धि और पदोन्नति से वंचित की गई हैं? तो कितनी वंचित की गई भाई? परसेंटेज की यहाँ पे बात कर रहा है, कितनी? 85%, काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन आपका 50 है तो इसका भी जवाब आप फटाफट बता देंगे कि राइट आंसर क्या है। हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई। कविता विधा में श्री गंगा शर्मा को किस भाषा में उनकी कीर्ति के लिए सम्मानित किया गया है? तो किस भाषा की बात की जा रही है, कौन से भाषा में उन्होंने इसको लिखा है?
तो डोंगरी की बात की जाए, डोंगरी भाषा के लिए जो है श्री गंगा शर्मा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपके सभी क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास चीज़ें पहुँच सकें। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़िए तो आपको वहाँ पे सभी पीडीएफ मिल सके। प्रीवियस वीडियोस के आपके पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे डाल दिए गए हैं विद आंसर की। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।